अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये कुछ 9 क्लास की जो एक्सरसाइज 3.2 है, जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वही उसी के सम मैं आप लोगों को शो कराता हूँ। तो इसका सम जो है वो मैंने करके दिया है, तो ये आप देखें और इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आएगा और फ़ायदा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अब ये नई एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें हमारे पास अब जो है वो फार्मूले वाले क्वेश्चन जैसे पुरानी बुक में होते थे उसी हिसाब से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसमें हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है वो कौन सा वाला फार्मूला दिया हुआ है हमारे पास इसके अंदर। सबसे पहले हमें जो चीज़ें जो फार्मूला हमें पता होना चाहिए वो कौन सा वाला फार्मूला है। ठीक है, पहला जो फार्मूला हमको पता होना चाहिए वो कौन सा वाला फार्मूला है, वो ये वाला फार्मूला है। ये वाला फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला जो है हमारे पास इसकी मदद से हमको वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, इसका फार्मूले की जो प्रूफ है वो भी यहाँ पे किताब में मौजूद है। ठीक है, एक फार्मूला ये वाला पता होना चाहिए और दूसरा फार्मूला है हमारे पास, दूसरा फार्मूला है ये वाला। अभी फ़िलहाल ये दो फार्मूले पता होने चाहिए ताकि हमारे पास जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें हमारे को आसानी हो सके। ठीक है, इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, अच्छा ये वाला फार्मूला कब लगाओगे, जब ए बी वाली सिचुएशन दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और ये वाला फार्मूला कब हम निकालेंगे, जब हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की सिचुएशन दी है। ठीक है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी तो तुम्हें वैसे भी गिवन होता ही है। ठीक है, इसके हिसाब से हमको ये करना सही है। अब इसको शुरू करते हैं। पहले हम जो है ना इसका फार्मूला जो हमारे पास दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख लेते हैं ताकि ये कि हमारे पास हमें आसानी से इसको याद रहे। ठीक है, पहला फार्मूला मैंने क्या बताया तुमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला भी सेम यही फार्मूला है। ठीक है, सेम यही फार्मूला है। इसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, चेंजिंग आ रही है यहाँ पे माइनस का निशान आ जाता है। ठीक है, और यहाँ आ जाता है 4a। ठीक है, ये है हमारे पास दो फार्मूला अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, जो हमें याद करना है। अब किताब खोल लेते हैं जल्दी से। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। ठीक है, व्हेन a प्लस बी इक्वल्स टू 9 एंड ए बी इक्वल्स टू माइनस 20। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू। ठीक है, इसमें वैल्यू पता करनी है। इसके अंदर दो चीज़ें हमें गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है तुमको और ये एक वैल्यू तुम्हें दी है। तो इसके अंदर हमें करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो चीज़ें आपको गिवन है हम वो लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है इक्वल्स टू 9। ठीक है, और क्या गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है इक्वल्स टू 20। और क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है, a माइनस बी हमको निकालना है। ठीक है, अब तुम बताओ कि इसमें कौन सा दो फार्मूले हमने बताए, इनमें से दोनों में से कौन सा वाला फार्मूला लगा है। ए बी की वैल्यू आ रही है तो कौन सा वाला फार्मूला लगा रहा है, हाथ रख के बताओ। ये वाला फार्मूला लगा रहा है, शाबाश। तो अब हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। ये वाला फार्मूला लगाने का कैसे लगाएंगे हम कि a प्लस बी, अच्छा माइनस आता है बीच में, याद रखना, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ एक ही बात है, यहाँ पे प्लस लिख दो या यहाँ पे माइनस लिख दो या। ठीक है, एक प्लस आता है एक माइनस आता है, बीच में जो है वो क्या आता है, लाजमी माइनस का निशान आता है। ठीक है, और ए बी सही है। अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है आप उसको पुट कर दें इसके अंदर। जैसे ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है। ठीक है, माइनस ए माइनस बी की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, और 4ab की वैल्यू कितनी दी है, माइनस 20 दी है। ठीक है, ये वैल्यूज़ इसके अंदर गिवन है, सही है। -20 नहीं है, नॉर्मल 20 है, -20 है ना इसके अंदर दिया हुआ। देखो ये 20 है, ठीक है, -20 नहीं है, सही है। और यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना है, सही है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आपको 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 4 8। ठीक है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है तो 8 और ये इस 80 को उधर ले आओगे तो
80 हो जाएगा, यहाँ प्लस का था या माइनस हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये प्लस का था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा और ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी, ये बुक में देखो सही है, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको हमको एक्चुअली हमको ए प्लस बी की ए माइनस बी की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमको निकालनी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमको निकालनी थी ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। ठीक है, रूट ऑन बोथ साइड जैसे ही लेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रूट निकल के आ जाएगा, और 1 का रूट 1 होता है, प्लस माइनस में इसका आंसर होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन हमको चाहिए ए माइनस बी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हम इसके रूट लगा देंगे, रूट हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा और 1 का रूट 1, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी का फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी व्हेन ए बी इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इक्वल्स टू -6, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो ये सेम ऐसे ही हो जाएगा, यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये तुम खुद देख लेना 4ab। ठीक है, कैसे करना। देन उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, अब ये देखो हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। ठीक है, ये वाला मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब एंड ए बी। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी है और ए बी की भी निकालनी है। ठीक है, जबकि ए प्लस बी जो है वो 8 दिया हुआ है और ए माइनस बी जो है वो 6 दिया हुआ है, तो इसके अंदर 1 बाय 1 दोनों फार्मूले लगेंगे। ठीक है, तो पहले हम सवाल में देख लेते हैं कि सवाल में हमारे पास क्या गिवन है। सवाल में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो सवाल है इसमें हमें क्या गिवन है, इसके अंदर हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू तो निकालनी है, जो गिवन है पहले लिखते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है कितनी है हमारे पास, 8, और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 6, और निकालना क्या है हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको निकालनी, सही है, इस तरीके से आपको। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन है, सबसे पहले तो हम फार्मूला पहले वाला लगा रहे हैं, तो पहले प्लस वाला फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या था प्लस वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका फार्मूला एक्चुअली। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ है वो गिवन है, आप पुट कर दो। ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये होता है 6 का 36 होता है, ये 2 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको ऐड किया आपने तो कितना आ जाएगा आपके पास, 64 प्लस 36, ये हो गया 10, ये हो गया 6 7 8 9 10, क्या हो गया 100 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 2 को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 100/2 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा 50। ये तो हो गया आपका इसका एक पार्ट। ठीक है, अब दूसरे पार्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला फार्मूला लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए दूसरा फार्मूला लिख लीजिए। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए, अब तो तुम्हें याद भी हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब वहाँ पे 4ab में माइनस का लगता है, ये याद रखना। ठीक है, 4ab सही है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन थी, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन थी 8, और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन थी 6। ठीक है, और 4ab। ठीक है, ये हो गया 64, ये हो गया 36, 64 माइनस 36 कितना हो गया, 64 माइनस 36 ये हो गया 5, 28। ठीक है, 28 हो गया 4ab, और हमें ab की निकालनी थी तो 28 से डिवाइड हो जाएगा 4, और ये होगा
4 5 24 6 4 7। तो ए बी का आंसर कितना आ गया? 7। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इन्होंने दिए, ठीक है। इसके बाद ये वाला सवाल खुद से करना, ठीक है, सेम है, ठीक है। अभी मैंने कराया ना, उसका एक पार्ट है ये। इसके अलावा अब ये सी स्क्वायर भी दिया हुआ है। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला देखो 4 वाला, 5 वाला भी नहीं कर रहा, 4 वाला देखो, ठीक है। 5 वाला जब आएगा तो 5 वाले का एक नया फार्मूला, नया सवाल नया फार्मूला, ठीक है। तो अब 5 वाला देख। अच्छा, पुरानी बुक्स में क्या होता था कि ये ये जैसे इसमें सारा एक साथ ही दे दिया ना, हर एक सवाल जो है एक एक्सरसाइज का होता था, ठीक है। अब इसमें जैसे ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला मैं कैसे याद रखता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इस तरीके से मैं याद, यानी कि पहले तीनों पे स्क्वायर लगा दिया, फिर a को b के साथ मिलाया 2 के साथ, फिर b को c के साथ और c को a के साथ। तो इस तरीके से एक बड़ा सा फार्मूला याद होगा, ठीक है। अब इसका सवाल देख लें आप। सवाल है 5वां वाला सवाल। इसमें हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9, ठीक है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 13, ठीक है। तो आप सोल्यूशन करने के साथ आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। सही है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9 का होल स्क्वायर, 9 है ना, हाँ 9 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये बचा ए बी प्लस बी सी और प्लस ना, इन तीनों की तो वैल्यू मिला के दी। एक मिनट, नहीं, इसको आप कॉमन ले लो ना, इसको आप कॉमन ले लोगे, अब दी हुई है। इससे पहले आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते थे, पहले आपने कॉमन लिया, अब आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 और a b c और की वैल्यू कितनी दी हुई है? 13 दी हुई है, ठीक है। तो ये 81 हो गया और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 26, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, 81 माइनस 26, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है आंसर हमारा? हमारा आंसर कितना आ गया? 55। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 55। दिस इज द, सही है। ये हमारा अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सही है। अब इसके बाद हमारे पास जो इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, ये सेम होगा, ठीक है। इसमें सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। 6 भी ऐसे ही हो जाएगा, 7 भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 8 भी ऐसे ही हो जाएगा, 9 भी ऐसे ही हो जाएगा, सही है। अब थोड़ा थोड़ा आगे पीछे चेंज हो रही है चीज़। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेके आना है तो यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे 2 करके, ठीक है। बाकी चीज़ को एक तरफ कर देना और ये सवाल भी ट्राई कर लेना, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है 10 वाला। 10 वाले में अगला फार्मूला 10 वाले का देखो, 10 वाले का क्या है? 10 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला है। क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी क्यूब। क्यूब वाले का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी। अगर यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाता है ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका माइनस का फॉर्मूला क्या होता है? इसका माइनस का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आता है, ठीक है। अब सवाल देख लो, सवाल क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 10 के अंदर क्या कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू 4 दी हुई है और ए प्लस बी की वैल्यू 4 दी हुई है और ए बी की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा सवाल। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये निकालनी है आपको, ठीक है। जबकि और क्या दिया हुआ है? ए बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 4 और ए बी की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है कि फार्मूला लिखना है। ए क्यूब प्लस वाला फार्मूला लिखेंगे आप, और ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला सवाल इस तरीके से होगा। ये कैसे होगा सवाल भाई? कहाँ से? 13
13 तक तुमने कर लिया ना, ठीक है। अच्छा 13 के अंदर जो फार्मूला है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि 14 जो है बिल्कुल सेम होगा। तो 13 के अंदर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, ठीक है। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल a माइनस बी या a प्लस बी का होल क्यूब। और होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब, देखो प्लस है तो सब प्लस रहेगा, b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये है a क्यूब का फार्मूला, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। ये वाला फार्मूला इसके अंदर लगेगा, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने लगाया है, ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं, ठीक है। 13 तक तो हमारा हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी हमारा क्या है, यही वाला क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है, लेकिन इसमें नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपके पास नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यू हैव टू मेक द क्यूब हेयर। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द क्यूब, 125 जो है वो किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, ठीक है। और ये होल क्यूब हो जाएगा, सही है। और इसी तरीके से आगे भी हम फर्दर करते जाएंगे। अब देखो सवाल कैसे होगा, ये बाकी तो आसान थे, सिर्फ फार्मूला लगाना था, बट ये है कि थोड़ा सा ये चेंज सवाल है, ठीक है। तो सवाल जल्दी से लिख लेते हैं। सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है हमारे पास फाइंड द वैल्यू तो है, उसके अलावा हम सवाल डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमारे पास 125 दिया हुआ है, 125 क्या एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है, सही है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। और वैन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स 5y और ये हो जाएगा 13, ठीक है। और एक्स वाई क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जब भी इस तरह का आता है, तुम्हें पता है कि तुम जो चीज़ यहाँ पे आ रही होती है उसी को ले लेते हैं, फिर हम वहीं से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमने सबसे पहले ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि क्यूब का फार्मूला लगा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आई थी, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी, 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगेगा, 5x प्लस वाई का, ये था क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, हम दोनों का क्यूब ले लेंगे। अब क्यूब ऑन बोथ साइड में हम इसको होल क्यूब करेंगे और यहाँ भी हम होल क्यूब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगा देंगे आप। क्यूब का फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अरे यार यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले का तुमने लिखा, फार्मूला तुम्हें पता है फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। ये है फार्मूला। इस फार्मूले में तुमको ये चीज़ को डालना है, ठीक है। a क्यूब तुमने कर लिया, फिर आपके पास क्या आता है, b क्यूब, फिर क्या आता है प्लस 3ab और फिर क्या आता है आपके पास a प्लस b और फिर क्या आता है 13 का क्यूब क्या होता है, कैलकुलेटर से चेक करो 13 का क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है 13 का क्यूब कितना है 2197 ये, ठीक है, ये हमारा क्यूब आ गया। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास इसका 5 का क्यूब क्या है 125 एक्स क्यूब हो जाएगा और ये वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 एक्स वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 2197, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ किस किस की दी हुई है, x 5x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स वाई की वैल्यू है। 5x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 13 दी हुई है, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू है अपना, एक्स वाई की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 13, ओके, यही है 13। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो,
इन सबको मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से। किससे इसको? 15 को मल्टीप्लाई करो 10 से और फिर मल्टीप्लाई करो 13 से। 1950 1950 50 इक्वल्स टू 2197। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, x³ + y³ और 2197 माइनस 1950, उसको माइनस करो, कितना आया आंसर? 2197 माइनस 1950 247 247, ये है हमारा आंसर। ठीक है।